Hello my dear friends, welcome back to my channel. This is Diksha Singh here. Today's video lecture is Hospital Pharmacy, lecture 3. In subject Hospital and Clinical Pharmacy for Diploma second year students. What is the hospital pharmacy? This is the definition of hospital pharmacy. Hospital pharmacy is the practice of pharmacy. This is which within the hospital under the supervision of professional pharmacist. It's mean कि hospital pharmacy क्या है कि hospital pharmacy जो हॉस्पिटल में कॉमन फार्मेसी होती है उसके अंडर कौन कौन से वर्क्स होते हैं इतना हमें पता है। जो फार्मेसी है वहाँ पर मेडिसिन मिलते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल पर्सन्स को या हमको आपको नहीं पता है। उसके लिए ये हॉस्पिटल फार्मेसी आपको बताएगा क्या क्या होता है। जैसे सेकंड डेफिनेशन आप देखेंगे, इट इज़ द वन वेयर ड्रग एंड मेडिसिन आर परचेज स्टोर डिस्पेंस टू आउट पेशेंट इन पेशेंट inpatient manufacturing various dosage form that are widely used in the hospital dosage pharmaceutical services. It's mean कि कोई भी दवाई हो उसका परचेज करना, स्टोर करके रखना, डिस्पेंस करना। कि आउट पेशेंट इन पेशेंट, आउट पेशेंट इन पेशेंट का मतलब पहले भी बताया था मैंने। आउट पेशेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट बाहर से आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। और इन पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो पेशेंट्स, उन सबको दवाइयाँ देना, उन्हें परचेज किस तरीके से देना है, स्टोर करके रखना है, मेडिसिन को कहाँ पर स्टोर करके रखना है, डिस्पेंसिंग क्या है, और डोज अलग अलग डोसेस फॉर्म में मैन्युफैक्चर करना है ड्रग्स का। जैसे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, टैबलेट कैप्सूल है, सिरप है, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर आती हैं। सेकेंड है फंक्शन क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का। हॉस्पिटल फार्मेसी का नॉर्मली फंक्शन क्या क्या होता है, रिसीव एंड परचेज ड्रग एंड मेडिसिन, स्टोर दैम प्रॉपर्ली। इट्स मीन ड्रग को परचेज और रिसीव करना और उसको अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना। आउट पेशेंट के लिए मेडिसिन को डिस्पेंस करना, और इन पेशेंट के लिए मेडिकामेंट या मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग चाहिए, यानी हम फार्मासिस्ट नॉर्मली पेशेंट को काउंसलिंग में देते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि ये ड्रग इस टाइम पर ही लेनी है, अगर आप इस टाइम पे नहीं लेंगे तो ये साइड इफेक्ट होगा। आपको ये टाइम पर, आप मॉर्निंग है इवनिंग है, आपको सारे टाइम कवर करके चलना है तभी आपका मेडिसिन का असर होगा। एंड ऑल दिस। एंड फिर है मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। इट्स मीन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कौन सी दवाई कब बनी है, कौन सा बैच कब बना है, कितनी एक्सपायरिंग, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना। फिर मैन्युफैक्चर डोसेस फॉर्म लाइक टैबलेट कैप्सूल इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, जो अलग अलग डोसेस फॉर्म में दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना। स्टोर नार्कोटिक पॉइजनस ड्रग इन स्पेशल कबर्स, यानी स्टोर करके रखना जो नार्कोटिक पॉइजनस ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिन्हें बहुत कम यूज़ किया जाता है, कुछ स्पेशल केसेस में ही यूज़ करते हैं। उन्हें अलग कबर्ड में रखना, बिकॉज अगर हम उन्हें अलग नहीं रखेंगे, उन्हें कॉमन ड्रग्स के साथ रख दें तो उनका मिसयूज़ भी हो सकता है। अदर देन है द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इन हॉस्पिटल। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर और हॉस्पिटल क्या होता है कि उसके अंदर हर दवाई की इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी मेडिसिन हो उन सब की इंफॉर्मेशन होगी। देन मेंटेन लेसेंस, लेसेंस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन मेडिकल नर्सिंग एंड पेशेंट, यानी जितनी मेडिकल केयर है, फिजिशियन है, नर्स है, पेशेंट है, उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके। अदर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेज्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, परचेज्ड किए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, एम। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या पर्पस है। फर्स्ट है टू पर्सनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। इट्स मीन कि जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हॉस्पिटल में हो रही हैं उसको देखते हैं, उसको किस तरीके से प्रोफेशनली देखते हैं। And second one is to ensure the availability of right medication at right time in right dose and minimal possible cost. It's mean कि जो भी मेडिकेशन देनी है
वो उसका राइट टाइम क्या होना चाहिए, जैसे टाइम का मतलब हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, किस टाइम पे वो मेडिसिन देनी है, राइट डोज, कितने एमजी में वो मेडिसिन होनी चाहिए जिससे वो इफेक्टिव हो और उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। सेकंड वन इज अ कि पेशेंट, थर्ड वन इज पेशेंट, medical staff, nurses, other involved in the patient care on the use of drug, possible side effect, toxicity, adverse effect, drug interaction। यानी पेशेंट, जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, उनको ये फार्मासिस्ट का ही काम होता है कि पेशेंट, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज को बताना कि अगर हम ये दवाई दे रहे हैं तो इस दवाई का यूज़ क्या है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होगी एंड एडवर्स इफेक्ट क्या होगा अगर। और ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है कोई भी दो ड्रग हम एक साथ दे रहे हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है जैसे हमने दो ड्रग एक साथ दी तो वो दोनों अपना अपने काम नहीं करती हैं, वो दोनों अपने आप में इंटरेक्ट होके कुछ और काम करने लग जाती है जिसके लिए हमें वो ड्रग नहीं लेनी चाहिए। Other one is to maintain a strict inventory of all item receiving issue। इट्स मीन इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट बनाना, रिकॉर्ड बनाना कि जितने भी आइटम, जितने मेडिकल आइटम्स हैं कौन से रिसीव्ड हुए हैं, यानी कौन से लिए गए हैं और न्यूली कौन से इशूड हुए हैं। अदर अंडर टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। ड्रग यूटिलाइजेशन का मतलब है ड्रग यूजेस किस तरीके से करनी है उसका इंफॉर्मेशन रखना, कि ड्रग किस तरीके से यूज़ हो रही है उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखना कि कहाँ से वो आई हैं, कैसे यूज़ की जा रही हैं। तो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, परचेज, स्टोरेज ऑफ इसेंशियल आइटम। हमें जितने भी मटेरियल हैं या फिर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं उस आइटम कैसे स्टोर करके रखना है, उसका मैनेजमेंट यानी इसको भी रिकॉर्ड करके रखना। एंड टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, टू ऑर्गेनाइज अ पार्टिसिपेट। इट्स मीन हॉस्पिटल में जितनी भी रिसर्च हो रही है, कोई एजुकेशन हो रही है, उसमें कितने पार्टिसिपेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको भी हॉस्पिटल फार्मेसी देखता है। To provide training to various members of the patient team on various aspects of drug administration uses। जैसे जो पेशेंट केयर कर रहा होगा, पेशेंट केयर करेगा, उसका काम होता है to provide a training to various member of patient team on various drug। इट्स मीन जो पेशेंट केयर कर रहा होगा, जो पेशेंट केयर हो रही है, जो कर भी रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस यूज़ में की जा रही है, ड्रग एक्शन उसका क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हमें ओरली देना है, आईवी देना है, आईएम देना है, किस डर्मल्स देना है, किस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से उसे देना है। लास्ट वन इज टू इंटरेक्ट द कॉर्पोरेट एंड कोऑर्डिनेट विद वेरियस अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। इट्स मीन जितने भी अदर डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल्स के, उन सबसे कोऑर्डिनेट, उन सबसे कांटेक्ट करके रखना चाहिए। ये एक चार्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी का कि उसमें कौन कौन से डिपार्ट मतलब एक कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे सबसे पहले आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड है उस डिपार्टमेंट, उसके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए या एम फार्म हो, लेकिन एम फार्म सिर्फ फार्मेकोलॉजी से हो वही प्रेफर किए जाते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फर्स्ट है, इसके अंदर आता है सबसे पहले परचेज, स्टोर एंड इशू, जहाँ से दवाइयाँ परचेज की जाती है। जैसे एक मेन हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टोर होता है, लेकिन उसके अलावा एक एक डिपार्टमेंट, एक मेडिकल स्टोर और है जहाँ पर मेडिकल स्टोर होती है और वो जो मेन फार्मेसी है वो उस मेडिकल स्टोर से उस वहाँ से परचेज करती है, फिर वो अपने डिस्पेंसरी पर रखती है। वहाँ पर जो पर्सन बैठेगा उसके पास बी फार्म क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड वन इज डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्पेंसिंग यानी जो जहाँ से पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं वहाँ पर बी फार्म हो, लेकिन बी फार्म को असिस्ट कर रहा हो डी फार्म। ठीक है। थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक, मिक्सचर, टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी जो इन सब चीज़ों को देखेगा, टैबलेट कैप्सूल कैसे बनते हैं, उनको मैन्युफैक्चर में बनाते कैसे हैं, तो एम फार्म वाला वो सारी चीज़ें देखेगा, लेकिन एम फार्म को
असिस्ट कर सकता है डी फार्म वाला। फोर्थ वन इज क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, यानी क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में क्या होता है, मेडिसिन को चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी किस तरीके से कैसे यूज़ हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है क्वालिटी कंट्रोल में। तो वहाँ पर एम फार्म इंचार्ज होता है, उसको असिस्ट करते हैं बी फार्म या डी फार्म। फिफ्थ वन इज द ड्रग मॉनिटरिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है, ये फार्मासिस्ट क्लिनिक पेशेंट्स को काउंसल्स करते हैं, उन्हें क्लिनिकली प्रेफर करते हैं कि उन्हें कौन सी दवाई कैसे लेनी है, उसमें एम फार्म वाला ही होता है। सिक्स वन लास्ट इज द लाइब्रेरी। इसमें लाइब्रेरी होती है, इसमें सारे रिक्वायर्ड मेंटेन किए जाते हैं, उसमें बी फार्म पर्सन, बी फार्म क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए। सबसे मेन है लोकेशन, यानी अगर हम एक हॉस्पिटल में फार्मेसी ओपन करें, डिस्पेंसरी ओपन करें, लेकिन उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। पहला है ग्राउंड फ्लोर पर हो वो, और फर्स्ट फ्लोर पर हो। ग्राउंड फ्लोर या जो सबसे नीचे वाली फ्लोर होती है वहीं पर फार्मेसी हो, या फर्स्ट फ्लोर पर हो। सेकंड वन है कि वहाँ पर पेशेंट को बैठने के लिए सफिशिएंट जगह दी जानी चाहिए। थर्ड है आउट पेशेंट, जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने, जो रुकते नहीं हैं, उनके लिए वेटिंग रूम होना चाहिए। और वहाँ पर पोस्टर्स लगे होने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, और ऑफर लिटरेचर से रिलेटेड, जो वो सिर्फ वो याद कर मतलब पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पर्सन्स आ रहे हैं हिंदी वाले और आपने इंग्लिश में लगा रखा है लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आया, क्या फ़ायदा। तो वहाँ पर दोनों तरीके पोस्टर होने चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी, जिससे कोई भी पर्सन है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। फोर्थ है सुटेबल स्पेस, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग, बल्किंग प्रिपरेशन, यानी जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है। पहले क्या होता था, जैसे आयुर्वेदिक में देख लो, आयुर्वेदिक के जो हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, वहीं पर बनती हैं। लेकिन एलोपैथिक में ऐसा नहीं। एलोपैथिक में हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं बनती, उनके लिए अलग इंडस्ट्रीज होती है। लेकिन आयुर्वेदिक में मोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल देखेंगे तो वहाँ पर मेडिसिन बन रही होंगी। सेम वही है, अगर कोई भी मेडिसिन बन रही है तो उसके लिए कोई सुटेबल प्लेस होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। फिफ्थ वन इज चीफ का ऑफिस वहीं पास में ही होना चाहिए जहाँ फार्मेसी है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी का चीफ होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसका। सिक्स्थ वन इज अ पैकिंग एंड लेबलिंग एरिया, पैकिंग और लेबलिंग एरिया होना चाहिए। सेवन्थ वन इज कोल्ड स्टोरेज एरिया। कोल्ड स्टोरेज एरिया क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के टाइप का है, वहाँ पर मेडिसिन स्टोर करके रखी जाएंगी। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं, जिन्हें हम ठंडी जगह पर ही रख सकते हैं, तभी वो अपने ठीक रहती हैं। तो उन मेडिसिन के लिए कोल्ड स्टोर एरिया होना चाहिए। रिसर्च विंग्स होनी चाहिए, फार्मेसी स्टोर रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए रिकॉर्ड्स के लिए, एंड रेडियो आइसोटोप स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग एरिया। आगे एक थोड़ा छोटा सा लेआउट आएगा, उसमें आप और अच्छे से ढंग से समझ लेंगे। देखो ये लेआउट है, लेआउट में एसेप्टिक सेक्शन। इस सेक्शन में क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं इस सेक्शन में जाके उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, इस सेक्शन में दवाइयाँ बनती हैं। रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से जाता है। स्टोर है, यहाँ पर सारी चीज़ स्टोर करके रखी जाएगी। फिनिश प्रोडक्ट, यानी जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से बन के आ जाएगा तो यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट पे एक पैसेज दे रखा है जाने के लिए। ये डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के आसपास देखिए यहाँ पर बैठने की ओपन स्पेस दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है। ये कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में हेल्प करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन के आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।